हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर। ये एल्जेब्रा सीरीज का फोर्थ वीडियो है और आज हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एल्जेब्रा जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में देखा था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एल्जेब्रा में हमने लर्न किया कि वेरिएबल क्या होते हैं जो हमारे अननोन होते हैं और जिन्हें हम किन लेटर से शो करते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ओके, ये हमारे क्या हो गए वेरिएबल। अब जब हम इनमें से कोई एक वेरिएबल को यूज करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, वन वेरिएबल। ओके, फिर आगे देखते हैं हम ये इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है? इक्वेशन का मीनिंग होता है जिसमें इक्वल का साइन हो और जिसमें राइट हैंड साइड हो, जिसमें राइट हैंड साइड हो और लेफ्ट हैंड साइड हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो और वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है लीनियर। ये लीनियर का क्या मीनिंग होता है? लीनियर का मीनिंग होता है जब हमारे वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, वन। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिग्री। यस, डिग्री इज इक्वल टू वन। लीनियर का मीनिंग होता है आपकी डिग्री क्या होगी, वन होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। ओके, चलिए हमने ये डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। कोई एक एग्जांपल राइट करते हैं हम। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे हमारा देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे है। फर्स्ट हम चेक करेंगे ये इक्वेशन है या नहीं। वो कैसे हमें पता चला, इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। इसके बाद टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं और साथ ही फिर हम देख रहे हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वन है। यहाँ पे कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन जीरो नहीं होता है, उसका मीनिंग होता है वन। ओके, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसका हमें सॉल्यूशन करना होता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है, जो इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल है, ओके, इस इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो चलिए कौन कौन सी मेथड्स होती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की वो हम नोट करते हैं और फिर आगे वन बाय वन करके सारी मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फर्स्ट मेथड जो होगी हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में हम किसी भी इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे वेरिएबल की और ट्राई करेंगे कि वो उसके हम सॉल्यूशन को फाइंड कर पाए। ओके, सेकंड मेथड होती है हमारी बैलेंस मेथड। थर्ड मेथड जो होती है हमारी, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होती है, ट्रांसपोज मेथड। वन बाय वन करके हम ऑल थ्री मेथड्स के एग्जांपल्स से समझते हैं कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड देख रहे हैं।
ये किस चीज की मेथड है? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करने की। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं इसमें 2x + 7 = 11। ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। चलिए कैसे करेंगे? इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू सपोज करते हैं, हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और उसमें जो हमारा सेकेंड पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ हमारे वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यू जो आंसर इसे सॉल्व करने पर आ रहा है वो 11 कब आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन को राइट करेंगे 2x + 7 = 11 और फिर हम यहाँ पर चूज करने वाले हमारे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x + 7। अब हम इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ओके हमने यहाँ पे क्या लिया? x = 1। x = 1 पे यहाँ पर x के प्लेस पे जब हम 1 रख दे रहे हैं +7, तो बताइए क्या आएगा? 2 × 1 = 2 + 7 क्या आया हमारा? 9 आया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया हमारा? 9 आया है। क्या ये इक्वल है क्या राइट हैंड साइड के? क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है? नो सर, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन हमें क्या हुआ, हमने ट्राई किया लेकिन हमें एरर मिला। अब हम एक और वैल्यू फाइंड करते हैं, एक और वैल्यू पुट करते हैं, उससे सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। हमने x = क्या पुट किया? 2 पुट किया। 2x + 7 हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया। ओके +7 किया। 2 × 2 = क्या होगा? 4 + 7। 4 + 7 = 11। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये किसके इक्वल आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। दैट मीन हम यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 7 = 11 इज 2। कैसे सर? जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गया। ऐसे केस में हमें पता चला कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी। ये हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड है। हमने फर्स्ट बार ट्राई किया, हमें एरर मिला, हमने सेकंड बार ट्राई किया, हमें आंसर मिल गया। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट बार में एरर ही मिले, हो सकता है फर्स्ट बार में भी सॉल्यूशन मिल जाए या फिर आपको 3 और 4 टाइम भी करना पड़े। ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होती है क्योंकि हमें कई बार बहुत ज्यादा बार ट्राई करके देखना पड़ता है, फिर भी हम हमारी सही वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। सेकंड मेथड है बैलेंस मेथड। चलिए अब देखते हैं बैलेंस मेथड में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करके हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। सेकेंड मेथड है हमारी बैलेंस मेथड। ओके बैलेंस मेथड में कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4x - 9 = 7। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं बैलेंस मेथड से। बैलेंस मेथड जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या चीजें ध्यान रखें, क्या चीजें, क्या अप्रोच रखनी है हमें, चलिए उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। बैलेंस मेथड को और क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक मेथड। इसे सिस्टमैटिक मेथड इसलिए कहते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो हमारे कांस्टेंट टर्म हैं उन्हें रिमूव करते जाते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में हम रिमूव करते हैं। इसमें प्लस और माइनस करके हम जो हमारे अदर वैल्यूज होती है उन्हें रिमूव करते हैं और लास्ट में हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमारा पर्पस यही होता है इसमें कि हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये 4x - 9 = 7 ये हमें इक्वेशन गिवन है और इसे हम बैलेंस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, देखिए जो वेरिएबल से अदर देन हमारा कांस्टेंट है, जो टर्म है हमारी, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है
-9। अब -9 को रिमूव करना है अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम करेंगे -9 को रिमूव करने के लिए +9। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में +9 किया हुआ है तो हमें +9 किस साइड भी करना होगा, हमारे राइट हैंड साइड भी। ओके, हमने ये इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए आगे अप्रोच किया है। यहाँ पे -9 था तो +9 किया है ताकि ये रिमूव हो सके, लेकिन इस साइड +9 किया है तो हमने इस साइड क्या किया हुआ है, अगेन हमने इधर भी +9 किया हुआ है। ओके, यहाँ अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल, मतलब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस करके 0 आ जाएगी। यहाँ बताइए क्या बचा है, 4x = 16। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4x = 16। यहाँ पे x के साथ 4 में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे। 4x डिवाइडेड बाय 4 किया, यहाँ पे सर इस साइड भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x = ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा हमारा, 4। ये क्या हुआ हमारा, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हुआ, x = 4। ओके, आप लोगों को बैलेंस मेथड भी समझ आ गई होगी कैसे करते। बैलेंस मेथड से वन मोर क्वेश्चन देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व करना है। y/3 - 1 = 7। ओके, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसे हम बैलेंस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बैलेंस मेथड क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, y/3 -1 है, -1 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, +1। अगर यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी क्या करना होगा, +1 करना होगा। y/3 ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, 0 आ जाएगा, = यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल के साथ में 3 किस ऑपरेशन में है, डिवीजन में है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y/3 मल्टीप्लाई बाय 3 = 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, y = 8 3 जा 24 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ हमारा बैलेंस मेथड का अनदर क्वेश्चन। अब हमारी थर्ड मेथड है ट्रांसपोज मेथड। हम जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, उन्हें ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है हमारे लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसपोज मेथड। थर्ड मेथड है हमारी ट्रांसपोज मेथड। ओके, ट्रांसपोज मेथड में क्या करते हैं हम, हमारे अदर देन द वेरिएबल जो भी टर्म होती है उन्हें हम सेकेंड साइड ट्रांसफर करते जाते हैं और हम लास्ट में हमारे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2x + 7 = 11 हमने लिया, और सर इसे अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम ट्रांसपोजिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोजिंग, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। जब भी हमें कोई भी टर्म अगर इस साइड वो माइनस साइन के साथ में है, तो जब हम उसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस साइन के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर इस साइड कोई प्लस साइन के साथ है और उसे उस साइड भेज रहे हैं तो वो माइनस साइन में हो जाएगी। इसी का रिवर्स, अगर कोई इस साइड प्लस में है उसे इधर भेज रहे हैं तो वो माइनस में हो जाएगी। माइनस वाली
किसी टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई वाली टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवीजन वाली को हम कन्वर्ट करेंगे इस साइड तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। ऐसे ही डिवीजन को ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लिकेशन को अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो ट्रांसपोज मेथड आपके लिए काफी इजी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 11। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है तो अदर देन x जो भी हमारी टर्म्स है हम उसे अदर साइड में सेंड करते जाएंगे, ट्रांसपोज करते जाएंगे। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे सर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हमारे वेरिएबल है तो हम ट्राई करते हैं कि वेरिएबल को हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दे। जनरली हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट ही करते हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का 7 है, उस साइड भेजेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -7 में। ओके, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 करेंगे, बताइए क्या आएगा आपका, 4 आएगा। वैसे ही अब बताइए ये जो वेरिएबल है उसके साथ 2 किस ऑपरेशन में है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है उसे उधर ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और उसे उधर ट्रांसपोज करेंगे तो बताइए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। ये हो गया आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, अब इसी के साथ में यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, चेकिंग यूर आंसर और वेरीफाइंग यूर आंसर। हम अब जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है उसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन फाइंड हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। चेकिंग आंसर, आंसर कैसे चेक करेंगे, हम हमारे इक्वेशन को राइट करेंगे, +7 इज इक्वल टू 11 और इस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन क्या मिला है, x इज इक्वल टू 2 मिला है। हम यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 2x प्लस 7। यहाँ 2x प्लस 7 में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 क्या होगा, 2 2 जा 4 प्लस 7 क्या आएगा आपका 11। ये किसका सॉल्यूशन है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया हुआ है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या, या डायरेक्ट ऑब्जर्व करके दिख रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे और सॉल्यूशन इज करेक्ट। ओके, जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करके लाया है वो क्या है, करेक्ट। ये हमने वेरीफाई करके देख लिया, चेक करके देख लिया। चलिए अब हम बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं ट्रांसपोज मेथड से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को हम बैलेंस मेथड से और ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रांसपोज मेथड से देखने वाले हैं। ट्रांसपोज मेथड से किस वे में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और आपको कहा गया है सॉल्व इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मीन आपको आपके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आपका 4 है और फिर ब्रैकेट यूज हुआ है और ब्रैकेट के अंदर हमारे कुछ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे हम बताइए क्या करेंगे, 4 और इस ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए इसमें मल्टीप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा आपका 8 और x एज इट इज आ जाएगा। हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा हुआ है, वहीं से हम ये इजीली कर पाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 2x करेंगे 8x आएगा, माइनस
24 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 24 प्लस 3x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। अब लाइक टर्म्स को टुगेदर अरेंज कर दीजिए। लाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं? जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो। यहाँ पे सर -24 और -9 कांस्टेंट है, ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स होंगे। राइट करेंगे 8x प्लस 3x माइनस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 8 एंड 3 सर कितना हो जाएगा 11x एंड सर माइनस 24 एंड माइनस 9 हो जाएगा माइनस 33 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। 11x इज इक्वल टू 33 का ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 33 का ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा। फिर देन सर 11 का ट्रांसपोज करेंगे वो हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 11, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हो गया वो हमारा हुआ x इज इक्वल टू 3। चलिए और हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि किस टाइप से हम ट्रांसपोज मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 1/2 प्लस 1 1/2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -4। सॉल्व द इक्वेशन। हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये एक फ्रैक्शन का टाइप है। कौन सी फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसे फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो चलिए मैं बता देता हूं। कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हम 6 1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। ये प्रोसीजर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस करेंगे सर हमारा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है होल अपॉन में आ जाएगा आपका जो डिनोमिनेटर है। यहाँ क्या हो जाएगा सर 6 2 12 एंड 1 13 डिवाइडेड बाय 2। 13 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही सर हम 1 बाय 2 को कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन 2 1 जा 2 प्लस 1 2 1 जा 2 प्लस 1 इज 3/2। ओके, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब रिटर्न हम इन वैल्यूज को हमारे क्वेश्चन में राइट करेंगे यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ इस टर्म के प्लेस पर हम राइट करेंगे 13/2 प्लस इस टर्म के प्लेस पर हम राइट करेंगे 3/2 एंड सर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू -4। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सर 13/2 को अभी एज इट इज रहने देते। पहले सर हम इस टर्म को पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं। प्लस 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो आ जाएगा 3/2 माइनस सर 3/2 का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2x डिवाइडेड बाय आपका आएगा 2 इज इक्वल टू होगा आपका -4। यहाँ पे सर 13 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 3/2 भी अभी एज इट इज रहने देते, माइनस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते। 2 से हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा सर 3x डिवाइडेड बाय 1। ओके, इज इक्वल टू आप क्या राइट कर सकते हो -4। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं हमारे 2 फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम तो उसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे सर 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट करेंगे माइनस हमारा यहाँ क्या आएगा 3x इज इक्वल टू -4। यहाँ पे सर 13 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं उसे। 16 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या आ जाएगा 8 माइनस 3x इज इक्वल टू -4। माइनस 3x
इज इक्वल टू -4, ये 8 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू क्या होगा आप लोगों का -12। ओके, फिर देन x इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, -12 डिवाइडेड बाय -3, दैट मीन x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4। ये होगा यार हमारा सर सॉल्यूशन। आपके क्वेश्चंस किसी भी टाइप से आए, अगर आपको बेसिक पता होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पता होगा, यहाँ पे आप देखोगे टू फ्रैक्शंस को ऐड करना अगर आपको आता होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो आप इजिली अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप मेरे थ्रू सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारी चीजें लर्न करने वाले हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस करी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उनकी 3 मेथड्स जिससे हम उसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।